कि पीता है जल प्रपातों में, जो 1000 फीट ऊपर से पानी जहाँ गिरता है ना, वही जाकर पानी पीता है। तो हम लोग कबूतर बनना चाहिए कि बाज? खाली बोली में नहीं, बनना चाहिए। और साहब के पास हम लोग बैठे थे पटना में, तो साहब ने कहा था कौवा मत बनो, बाज बनो। समझे जी? नहीं। कौवा का मतलब क्या होता है? काँव काँव करेगा। बाज का मतलब क्या होता है? कुछ मुंह में मांस लिया तो कौवा छीनने के लिए दौड़ेगा, लेकिन बाज कुछ नहीं करता है। बाज खाली ऊंचाई बढ़ा देता है, ऊंचा पतल जाता है ज़्यादा ऊंचाई पर, तक कौवा वहाँ नहीं पहुँचता है, अब मस्ती से रहता है। इसलिए हम लोग को छोटी छोटी बातों पर और नहीं चलना चाहिए, मंजिल बहुत दूर है। साहब ने कहा कि समर पे युद्ध जो करने चलता है वो गांव के मैंने गलियों में गुलेल से वो नहीं खेलता है, न डरता नहीं है। इसीलिए दिल को बहुत बड़ा कीजिए, इतना बड़ा कीजिए तब महादेव समाहित होंगे। आपका छोटा मालिक घर है 1 रूम का, उसमें कितना आदमी रखिएगा? 10 आदमी को रखते रखते ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। तो मन में दिल को बहुत बड़ा कीजिए, इतना बड़ा कीजिए कि महादेव समाहित हो। इसीलिए इसका दिल दरिया होता है, वही आगे निकलता है। धरती पर बहुत युद्ध लोग लड़े, आपको देश गुलाम था, लेकिन राष्ट्रपिता किसी को कहा जाता है तो महात्मा गांधी। उनका कहानी है कि ट्रेन से जा रहे थे ना, तो अंग्रेज एक थाप मार दिया था, अब फेंक दिया था चलती ट्रेन से, काला कहीं का मैंने उसको। तो वो बोले थे कि जाओ रे गोरा, तू हमको ट्रेन से न फेंका है, तुमको हम देश से फेंक देंगे। और संगठन बना के देश से फेंके कि नहीं फेंके, एक संकल्प था। तो हम लोग अगर संकल्प सारे लोग ले लें कि महादेव का काम करना है, तो होगा कि नहीं होगा। और आप सब काम में बेईमानी कीजिएगा, महादेव काम में ईमानदारी रखिए, न किसी से पैसा ठगिए, न किसी से कोई बेईमानी कीजिए। ताकि साहब बोले थे कि देखो, जो मेरे बताए रास्ते पर है सारे लोग ठीक है, और जो मेरे बताए रास्ते से भटक गए वो ठीक नहीं। जैसे हम आपके घर जाएंगे 100 रुपये ले लेंगे, किसी से जाएंगे 500 ले लेंगे, कितना दिन चलेगा? काहे ना वैसा ही करते हैं कि महादेव आपको ऐसा बना दे, नहीं। इसीलिए महादेव का काम जो करता है ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब हम चोरी बेईमानी से नहीं करें। ईमानदारी का मतलब जैसे आप घर का काम करते हैं दर्द है, वैसा महादेव के काम के लिए दर्द होगा तो धरती आसमान आपको मदद करेगा, कोई रोक नहीं सकता। है कि कहा भी जाता है गुरु काज करने में जो चलता है उसको कोई नहीं रोकता है। और जानते हैं गुरु काज करने चलिएगा तो आपको समय भी साथ देता है, धन भी साथ देता है। ये मत समझे कि नहीं देता, धन साथ नहीं तो गुरु काज नहीं करेगा। हम लोग को जाना था दिल्ली, और एकाएक पता चला कि कन्फर्म नहीं टिकट हुआ, राजधानी का टिकट था, उसमें अर्जुन भाई को नहीं जाना था, नहीं बता रहा, एक आदमी को जाना था, वो नहीं गया। तो वहाँ भी 6600 की टिकट था, कोई कारण से। तो भाई हुआ कि भाई प्रोग्राम था, तो हम बोले चलिए, तो प्लान बना दिए। जैसे प्लान बनाए पेमेंट भी आ गया, जल्दी मिल गया, तो जहाँ से चले गए। यानी कि जब आपको लगेगा, अब सही घटना बताए, कल मेरे पास पैसा नहीं था और कल एकाएक हम लोग प्लान बनाए कि साहब का जन्मदिन मनाना है। तो कल है मुझे लगता है कि 2-3 बजे पेमेंट आ गया। जैसे पेमेंट आ गया तो भाई खर्चा करने मन न लगेगा, अब नहीं है तो किसी से मांगना पड़ेगा। तो वही गुरु करते हैं, लगेगा कि हम डूब रहे हैं, तब तक वो आकर मदद करके चले जाएंगे। इसलिए इस बात में दम। हम आज सोच रहे थे सुबह से कि साहब जो लाइन बोले हैं धरती को सब लागू हो रहा है। आप सही में ईमानदारी पूर्वक महादेव का काम कीजिए। कितना रिलेशन में जरूरी है, जाइए वहाँ भी महादेव के बात कीजिए। कोई भी समस्या है उसमें आप महादेव का काम में लग रहे, सब सोचिएगा यही मेरे जीवन में महादेव चाह रहे थे। हाँ, जैसे मान लीजिए कोई बीमार हॉस्पिटल में चल गया, तो हो सकता है कि उसके बगल में कोई आदमी को सीसीस बनना था, नीले नदी चली गई, एम्स में भर्ती हैं, अब बगल में समझा के गुरु भाई के घोषणा कर रही हैं जिसका लीवर कैंसर था। तो देखिए हुआ कि नहीं, आखिर उसको वहाँ बनना था और कोई जाकर बना सकता था। इसीलिए सारा सिस्टम, कोई हंसता है ना कि फलना कैसे हो गया, नहीं हंसना चाहिए। उसका ईश्वर का मर्जी चलता है, आपका मर्जी नहीं चलता है। मेरा आपका मर्जी चलता तो बाल उजला होता, हम पेंट किए हैं सब बाल उजला है। हाँ सही बता रहे हैं। तो आपका मर्जी चलता है, नहीं चलता है।
मेरे घर में 3-4 दिन पहले वो टीचर आए थे, तो पूरा उनका बाल काला था। तो हम पूछे कि इतना एज में बाल नहीं पका था, बोले एक भी नहीं पका है। तो हमको लगा, तो बाद में बोले कि भैया ये वो भी काला नहीं है, सब उजला है, पेंट किया है। तो है कि नहीं, यानी मर्जी किसी और का चलता है। शिव चर्चा में भी आपका मर्जी नहीं चलता है, लेकिन आप करना चाहिएगा तो कुछ नियम में परिवर्तन होता है। जैसे आपके घर में पैसा नहीं है, लेकिन आपका बेटा IAS बहुत बढ़िया नंबर से पास कर गया, तो क्या कहिएगा? आप सोचिएगा। जैसे हमारे उदाहरण देखिए ना, अर्जुन भाई हैं, उनके बेटी को पढ़ने जाना था, चेक करने जाना था, तो बोले कि भाई दिक्कत है, परेशानी है जो भी, और बोले कि गांव से हमारा कोई लड़की आज तक बाहर पढ़ने गई नहीं थी, तो एडमिशन करवा के आए। तो अब बोले कि गांव के आदमी जाना कि इनकी बच्ची वहाँ पढ़ने गई, लेकिन परेशानी में तब पढ़ा रहे कि नहीं, क्या है कि उस लायक बच्ची है। अगर शिव का शिष्य उस लायक होगा तो उसको आसमान के सारे लोग मदद करेंगे। अब देखिएगा ध्यान से कि शिव चर्चा करने वाला व्यक्ति, उसको धन नहीं है, बहुत धन नहीं है, लेकिन उसके पास मन है और महादेव को धन देना पड़ता है। एक उदाहरण समझिए, आप जाइए कहीं बंगाल में तारापीठ, जहाँ साहब जाते थे, और हमको भी नसीब उनके साथ 2 बार हुआ है। वहाँ बामा खेपा है, वो है बामा खेपा का नाम सुने हैं? बामा खेपा का कहानी साहब चर्चा में जिक्र किए हैं कि जब भी तारापीठ मंदिर में गए हैं, तो तारापीठ मंदिर पार करे तो सब बोला यही मंदिर है, यही मंदिर है। साहब बोले कि हमको आगे जाना है, मंदिर से हमको मतलब नहीं। आगे बढ़ने लगे तो एक जगह साहब रुक गए, तो एक मूर्ति है और अंदर से बंद है और ग्रिल है, दिखाई दे रहा है। एक साधक बैठ के पूजा कर रहा है, तो पूछे किसका है? तो बामा खेपा। तो क्या? तो नीलम दीदी बोली है कि बोला बामा खेपा। तो साहब प्रणाम किए। साहब ने कहा कि सरकार हम बहुत भटके, अब नहीं भटके, हम सब बहुत भटके, अब नहीं भटके। और जैसे हाथ जोड़ के प्रणाम किए, और बामा खेपा के हाथ में जो फूल था वो गिर गया। कोई बैगनवेलिया फूल होता है जो थोड़ा आगे मोटा रहता है, गिरा, लेकिन गिरने के चलते फूल ग्रिल तक नहीं पहुंचा, अंदर रह गया, और बाहर से अंदर से बंद था। तो साधक से बोले कि फूल हम हमारे लिए आया है, तो मुड़ी हिलाया पीने। साहब ने कहा कि आपका पूजा का विधि देख के लग रहा है कि आप बहुत बड़े तांत्रिक हैं, क्या वहाँ पूजा हम लोग ऐसा नहीं होता है। वहाँ पूजा देखे ना बंगाल में बहुत बढ़िया से, मने एगो बेना भी होकेगा, फिर एगो मोर का पंख भी, और का तो हिला डोला के मने पूरा, और अब फल है ना तो एकदम सजा के, अमरूद है तो काट के, सेब है तो एकदम लगेगा ना कि मेरे यहाँ कोई आया, ऐसा पूजा उन लोग करता है। तो साहब ने कहा कि पूजा की पत्ती देख तो लगता है कि आप बहुत बड़े साधक हैं, पूछ लीजिए। तो थोड़ा देर के बाद ऐसे फूल करके साहब को धरा दिया बामा खेपा। तो वही बामा खेपा का मतलब क्या होता है? पागल, खेपचंड, बंगाल में कहता है ना कि एकदम खेपचंड ही हो, माने खेपा माने। तो उनके कहानी है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। कहानी है कि जब ब्राह्मण जाति के लड़के थे, उनके पिताजी गुजर गए थे, मामा घर रहते थे, मामा ले गए थे, गाय भैंस चराते थे, वहाँ से भी पिता के आ गए थे, छोटा बच्चा थे, और भैंस चरावे, गाय चरावे, तो अपना बांसुरी बजाते थे, तो कहीं कहीं ठोका जाते थे। फिर इनको मंदिर में ड्यूटी मिला कि भाई पंडित जी का फूल लाएंगे, तो पूजा जब हो जाए खत्म तो फूल लेके आते थे। उन्हें कहानी यही था, मैंने खेचंड ये थे। तो फिर वो मंदिर के पुजेरी बना दिया गया। तो पुजेरी जब बन गए ना, तो जो प्रसाद है उसको पहले खा जाते थे, चेक करते थे। तो एक दिन धोवा गए, धोवा देना, पंडा लोगों को पीट दिया कि जूठा कर रहे हैं। तो भाग गए। कितने बड़े प्रेमी थे माँ का, भाग के गुफा में छिप गए। तो रात में रानी का स्वप्न होता है। अभी कहते हैं माँ से, मैंने तारा माँ से कहते हैं कि माँ, हम प्रसादी जूठा नहीं करते हैं, आपके पास कोई लेकर आता है तो हम चखते हैं कि कैसा है। जैसे आप खाना बनाती हैं, कोई रिलेशन के आ गया गेस्ट लोग, तो आप चखती ना कि नीमक है कि कम है, तो हम बोले कि यही चखते हैं, और ये लोग कहता है जूठा हो गया है। से हम जा रहे हैं, तो गुफा में थे, गुफा में लैंग्वेज कैसे हो गया, बैठिए ना उधर में। तो वहीं रानी को स्वप्न हुआ कि तुम्हारे राज में उत्पात मच जाएगा,
तुम्हारे राज्य में उत्पात मच जाएगा, हम मंदिर छोड़ के जा रहे हैं, हमारे भक्त को काहे मारा गया। अब रानी रात में सपना देखी तो अपना मंत्री के लेके बॉडीगार्ड लेके लगी घूमने खोजाने लगा। दूसरा दिन जाके वो मिले हैं, एक गुफा में बैठ के रो रहे थे। तो बोले कि मेरा क्या गलती था जिन लोग मारा हमको, हम तो माँ को प्रसाद लेकर कोई आता था चख के चढ़ाते थे। तो रानी को लगा कि अरे भाई इतना प्रेम है रानी से। तो उन्हीं का कहानी है कि उनके माँ मर गई, अपनी माँ मर गई। तो दो भाई थे और गरीब थे ही लोग। तो माँ मर गई तो वहाँ जाइएगा ना कभी तो बगल में एक नदी है, नदी किनारे वहाँ जलता है लाश, मैंने भभूति का वहाँ उपयोग होता है। तो ये देखे तो लगा ना कि मेरे गांव के मेरी माँ मर गई और नदी में का तो बड़ी बाढ़ था। अब पार हो गए उस पार और चीता पर इनकी माँ को सुलाया गया था, अभी जलाया नहीं गया था, उठा लिए पूरा और नदी में ले कूद गए। सब बोला कि पगला लास्ट में मरलो पर मैया के नदी में डाल दिया। लेके और मंदिर में आया, कहे कि पहले मेरी माँ बड़ी माँ से भेंट करेगी, मैंने भगवती से, और फिर आकर जलाया गया। और भाई से बोले जाओ और पूरा जवार ने मत देना, सब गांव में बोलना ब्रह्मभोज के दिन आएंगे, तुम चिंता मत करना, सारा व्यवस्था मैं करूँगा। तो पहले मैंने हम लोग के भी गांव में कि जिसके न्योता का ना तो उसको ही बोला जाता है कि मेरे बाबा गुजर गए आइएगा, पहले भोज में खिवल जाएगा। ये बेचारे उतना से पूरा जवार न निबत देना, गरीब आदमी थे। अब ब्रह्म भोज के दिन ना कुछ है, ना पतल है, ना मिठाई है, कुछ है ना है। अब भीड़ इतना लग गया, तब गांव के आदमी बोले ना कि सबसे हाथ जोड़ के कहिए ना कि मेरा भाई पागल था, उसी पर आप लोग को बुला दिए थे। सबको बोले चल जाएगा। अब 5,000 10,000 आदमी आ गया था। और आसमान इतना मने लगे ना कि अब बाढ़ गिरे, अब तब गिरा, कहीं तंबू नहीं था कि जो आपने छिपता। और उधर से बामा के पार जब ऐसे चलते थे, उनका पैर एक तरह से पैर ऐसे चलते थे, उनका फोटो भी देखिएगा तो ऐसे मिलेंगे। और पीछे से 500 आदमी है, कोई पूड़ी ले रहा है, कोई सब्जी ले रहा है, कोई मिठाई ले रहा है, पत्तल ले रहा है। और आए ना तो पहले क्या किए ना कि वो लकड़ी लिए और लकड़िया से ऐसे पूरा पूरा बांध दिए एकदम एगो एरिया को, कहे कि इसमें एक बूंद पानी नहीं गिरा। मूसलाधार पानी शुरू हुआ, बगल में गिर रहा है लेकिन वहाँ एक बूंद नहीं गिर रहा है। और सब लोग खाए, सब लोग कहा कि सचमुच मेरी माँ का प्रिय। इसीलिए बोले हैं कि परेशानी आए, समस्या आए, अरे किसी को पकड़िए, साहब को पकड़ लीजिए, आपको समस्या के निदान कर देंगे। इसीलिए थोड़ा नमः शिवाय पर हम लोग भी जोर दें, नमः शिवाय करें। समय भी ज़्यादा हो गया है और कल का जो प्रोग्राम था